चलो यार, अब हमने इलियम के अटैचमेंट्स पहले सबकी मतलब कि बोन की अटैचमेंट्स पढ़नी है, तो सबसे पहले मैं इलियम की बता रहा हूँ। तो उससे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लो कि इस तरह से बोन कुछ पड़ी हुई होती है, मतलब कि राइट साइड की बोन है तो ये देखो ये कुछ इस तरह से यूं पड़ी हुई होगी, ठीक है। ये इसकी इनर साइड और ये इसकी आउटर साइड। अब हम इसकी अटैचमेंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम शुरू करेंगे इसके एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन से। दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन। तो आपने याद रखना है कि इससे क्या ओरिजिनेट करता है, इससे ओरिजिनेट करता है आपका लेटरल एंड ऑफ इंग्यूनल लिगामेंट और आपका ओरिजिनेट करता है सेराटोरियस मसल, ठीक है। दो चीज़ें ओरिजिनेट करती है जो कि क्या है, ये देखो ये जो लिगामेंट आपको नज़र आ रही है दैट इज़ द इंग्यूनल लिगामेंट, और ये देखो यहाँ से कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, फ्रॉम दी एंटीरियर सुपीरियर ईलिक स्पाइन, और यहाँ से सेराटोरियस मसल भी ओरिजिनेट कर रहा है। ये देखो ये वाला मसल, ये देखो ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं ईलिक क्रेस्ट की। तो ईलिक क्रेस्ट का आपने ना याद रखना है कि ईलिक क्रेस्ट की दो लिप्स हैं, एक है आउटर लिप और एक है इनर लिप, ठीक है। पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ आउटर लिप का। आउटर लिप की इन टोटल 5 अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। कितनी अटैचमेंट्स हैं? 5 अटैचमेंट्स हैं। उन अटैचमेंट्स का नाम क्या है, उसके लिए आप ये निमोनिक याद रख लो कि फीलिट, ठीक है, फेलिट सही है, बल्कि फीलिट तो नहीं कह सकते, फेलिट कह सकते हैं, नाम याद रखने के लिए। पहली अटैचमेंट कौन सी है? फेशियल लेटा। तो आपने याद रखना है कि ये पूरे आउटर लिप से ये ओरिजिनेट कर रहा होता है, पूरे आउटर लिप से आपका फेशियल लेटा ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको नहीं दिखाया हुआ, लेकिन आपने याद रखना है कि पूरे आउटर लिप से फेशियल लेटा ओरिजिनेट कर रहा होता है। उसके बाद है आपका एक्सटर्नल ओब्लीग मसल। तो आपने याद रखना है कि वो एंटीरियर 2/3 से ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। एंटीरियर 2/3 से ओरिजिनेट, ये देखो ये दिखाया हुआ है कि ये एंटीरियर 2/3 से एक्सटर्नल ओब्लीग मसल ओरिजिनेट मतलब कि इंजर्ट कर रहा है, इंजर्शन होती है बेसिकली उधर इसकी 2/3 पे। ये देखो यहाँ पूरे ये जो आपको ब्लू वाला नज़र आ रहा है, दिस इज़ दी एक्सटर्नल ओब्लीग मसल की और इंजर्शन, ठीक है, ओरिजिनेट एब्डोमेन से कर रहा होता है। अब 2 मसल हो गए, उसके बाद है आपका फेशियल लेटा हो गया और एक्सटर्नल ओब्लीग हो गया। उसके बाद है आपका टेंसर फेशियल लेटा मसल। तो आपने याद रखना है कि ये जो आपका इलियम है, इसका जो आउटर लिप है क्रेस्ट की, उसके ऊपर ये जो ट्यूबरकल है, वहाँ से आपका टेंसर फेशियल लेटा निकल रहा होता है, सही है। टेंसर फेशियल लेटा यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है। और चौथा मसल है आपका लेटिस्मस डोर्सा है, जो कि आपका हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रेस्ट है ना, वो ये है, उसके पीछे से यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है। ये देखो यहाँ दिखाया हुआ है, ये हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रेस्ट के पीछे लेटिस्मस डोर्सा ओरिजिनेट कर रहा है, ठीक है। और टेंसर फेशियल लेटा देख लो कि ये जो ट्यूबरकल है उसके फ्रंट से ओरिजिनेट कर रहा है। अब एक चीज़ जो रह गई वो है आपका 5वीं चीज़, वो कौन सी है? वो है इलियो ट्यूबरल ट्रैक। तो इलियो ट्यूबरल ट्रैक मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो भी ट्यूबरकल से निकलता है। दिस इज़ द इलियो ट्यूबरल ट्रैक। तो मैंने आपको क्रेस्ट के आउटर लिप के बारे में कौन कौन सी अटैचमेंट्स बताई, 5 बताई। पहले बताया फेशियल लेटा, जो कि पूरे जो है आउटर लिप से ओरिजिनेट कर रहा हो। तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? उसके बाद मैंने आपको बताया टेंसर फेशियल लेटा, जो कि ओरिजिनेट कर रहा होता है फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ट्यूबरकल, ठीक है। और ट्यूबरकल से और कौन सी चीज़ ओरिजिनेट कर रही होती है? वो ओरिजिनेट कर रही होती है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, जो कि मैंने आपको यहाँ दिखा दिया, सही है। उसके बाद 2 और चीज़ें थी, लेटिस्मस डोर्सा है जो कि क्रेस्ट के पीछे से ओरिजिनेट कर रहा होता है, और आपने एक्सटर्नल ओब्लीक मसल का याद करना है कि वो एंटीरियर 2/3 पार्ट पे जाके इंजर्ट कर रहा होता है। तो अब मैं आपको ये सेरेटोरियस मसल है, ये देख लो, ये इसका उसने लेटरल व्यू दिखाया हुआ है, ये टेंसर फेशिया मसल साथ से जा रहा है। अच्छा, अब बात करते हैं इनर लिप की। आउटर लिप की तो हमने बात कर ली, ये आउटर लिप थी, अब बात करते हैं इनर लिप की, ठीक है। इनर लिप से बात करने से पहले आपको मैंने बताया था कि जो आपका क्रेस्ट होता है, उसका जो वेंट्रल सेगमेंट होता है, उसके अंदर एक इंटरमीडिएट एरिया होता है। इस इंटरमीडिएट एरिया से ओरिजिनेट हो रहा होता है आपका इंटरनल ओब्लीक मसल एंटीरियर 2/3 पोर्शन पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एंटीरियर 2/3 पोर्शन ऑफ क्रेस्ट पे इंटरमीडिएट एरिया पे आपका इंटरनल ओब्लीक मसल ओरिजिनेट कर रहा होता है, ठीक है। और वो देखो ये यहाँ लगा हुआ है इंटरनल ओब्लीक मसल, ये ऊपर, दिस इज द इंटरनल ओब्लीक, एक्सटर्नल ओब्लीक, टेंसर फेशिया। अब बात करते हैं हम जो है
इनर लिप की। आउटर लिप ऑफ क्रेस्ट की बात कर ली, अब हमने बात करनी है इनर लिप ऑफ क्रेस्ट की। तो उसमें आपने याद रखना है कि जो आपका पहला मसल है जो यहाँ से ओरिजिनेट करता है वो है एंटीरियर 2/3 से, वो जो मसल ओरिजिनेट करता है उसका नाम है एब्डोमिन ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। ठीक है, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। ये देखो, ये आपका जो है इनर लिप है, इसके एंटीरियर 2/3 से यहाँ से, मतलब कि एंटीरियर 2/3 पोर्शन पे एक मसल लगा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। ठीक है, और उस ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस के नीचे आपके जो दो मसल्स और लगे हुए होते हैं वो होते हैं आपके जो है कौन से मसल्स, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस और फेशिया इलेका। अब ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो, ये उसने उसका पोस्टीरियर व्यू दिखाया हुआ है। तो ये देखो, ऊपर ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस निकला हुआ है, इसके डीप दो मसल्स और निकल रहे होते हैं जिनका नाम क्या है, फेशिया इलाका, फेशिया इलिएका एंड फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। अब पोस्टीरियर 1/3 से भी इनर लिप के जो है दो मसल्स निकल रहे होते हैं। एक मसल है क्वाड्रेटस लेब्रम, ये देखो क्वाड्रेटस लेब्रम, और क्वाड्रेटस लेब्रम के नीचे निकल रहा होता है आपका थोरैको लंबर फेशिया। ठीक है, इनर लिप पे ही, वो यहाँ नहीं दिखाया हुआ। सही है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इनर लिप के टोटल 4 मसल्स हैं। एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 में हमने डिवाइड किया हुआ है। एंटीरियर 2/3 में पहला मसल कौन सा है, ट्रांसवर्सिस एब्डोमिनस। ठीक है, उसके डीप दो मसल्स हैं। कौन से दो मसल्स, एक है आपका फेशिया इलेका एंड फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। पोस्टीरियर 1/3 पे कौन से दो मसल है, क्वाड्रेटस लेम्बोरम और थोरैको लंबर फेशिया। तो ये हमारा आउटर इनर लिप हो गई। अब आगे मैं आपको अगले पोर्शन में बताता हूँ।